हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। आप लोगों की जो भी रिवीजन में क्लास ली गई थी और जो भी आपको बताया गया था ये इस पेपर में वही आया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। यानी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बताए गए थे आप लोगों को कि कौन सा आपको याद करके आना है, जो कल लाइव क्लास भी ली गई थी आप लोगों के लिए उसमें भी वही आया है जो आप लोगों को बताया गया। यानी जो पेपर में वही सब चीज़ें आई जो अब हम पेपर देखते हैं तो आप आंसर आप मिला सकते हो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर्स आए और किसके कितने नंबर्स आए, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे बोर्ड एग्ज़ाम के सभी लाइव क्लासें आपको मिल सकें और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब क्या बताया गया था आपको कल कि जो x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विभक्तिकार का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac किस में है? डी में, तो डी सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी में सार्वमांतर क्या है? तो 10 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसमें मूल बिंदु से दूरी, तो P की मूल बिंदु से दूरी क्या है? दूरी का फार्मूला यानी मूल बिंदु से दूरी x² प्लस y²। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद यानी घात 2 होनी चाहिए, तो घात 2 इसमें है और किसी में नहीं, तो ए नंबर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है? हमेशा 45 अंश होता है। कितने अंश होता है? 45, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है और जिसकी ऊंचाई और छाया बराबर है तो अनुपात 1 का बनेगा, इसलिए कितना भरेंगे? 45 अंश। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। इसमें क्या भरना आप लोगों को? समरूप भरना है। दूसरा, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होता है? द्विघात समीकरण में हमेशा घात कितनी होती है? अधिकतम 2 होती है। चौथा, उन्नयन कोण बनाने की स्थिति में देखा जा रहा है कि बिंदु क्षैतिज स्तर से क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है या ऊंचा होता है? वही आंसर, जब ऊपर नहीं होगा तो उन्नयन कोण नहीं बनेगा। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। सभी समबाहु त्रिभुज, कौन से? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपका कौन सा गलत है, कौन सा सही है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में सत्य असत्य की जांच कीजिए। तो सत्य असत्य में 2 समरूप आकृतियां न्यूनतः सर्वांगसम होती हैं। गलत है, सर्वांगसम नहीं होती हैं। समरूप आकृतियां जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो भी सकती हैं, ये अनिवार्यता कह रहा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, ये क्या है आपका? सही है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत है, क्योंकि सर्वांगसम के बराबर होते हैं, समरूप के बराबर नहीं होते हैं। अनेक हल होने पर रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं, ये आपका सही है। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। यानी अगर आप समझो इससे कि ये छाया हो, ये छाया रूट ऊंचाई हो गई और ये छाया, यानी अगर इसको 1 मान लो तो ये √3 हो जाएगा। तो लंब बटे आधार 1/√3 किस में होता है? 60 में। और ये किसका कह रहा है? 30 का, सॉरी हाँ 30 का। 1/√3 किसका मान होता है? इसका अगर लंब है, ये आधार है, ये थीटा मान लें, तो लंब बटे आधार 1/√3, 1/√3 किसका होता है? tan 30 का। ये क्या है? सही है। किसी बिंदु की भुज 0 है
भुज और कोटि, तो वह एस एक्स अक्ष पर स्थित, गलत है। अगर शून्य है भुज, भुज किसे कहते हैं, एक्स को ही कहते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गई। अगर ये शून्य हो गया तो वाई है, तो वाई अक्ष में हो गया, ये क्या हो गया, गलत है, यानी 3 सही है 3 गलत हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, किस प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की बात करें, तो इसमें आपको मिलाना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला आप लोगों को बताया था। इसको एक को कैसे मिलाना है, डी से, डी को मिलाएंगे ए नंबर से। 15 और 30 का एलसीएम हमेशा क्या होता है, 30 ही होता है, ये तो बहुत सरल आया है। दूसरा इसको मिलाएंगे ई से। साइन स्क्वायर 35 प्लस कास स्क्वायर 35, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ए को मिलाएंगे तीसरे से। फिर x माइनस 2 x माइनस 3 के शून्यक, तो शून्य क्या होंगे 2 और 3, तो इसको मिला देंगे चौथे से। f को मिला देंगे चौथे से। अचर बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है, शून्य होती है। टेन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, 1 होगा, यानी ये हो गया 5वें का और ये हो गया 6वें का। अब यहाँ तक में आप बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने नंबर के सही हैं। एक एक नंबर के कितने हो गए, 6 हो गए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 नंबर के आपके हो गए। 24 में आपके कितने सही हैं ये बताइएगा। इसमें सभी फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बताए गए थे सभी पास हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यदि द्विघात बहुपद निर्णय के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा धन बीटा का मान कितना होता है, अल्फा धन बीटा, यानी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया तो क्या होता है -b/a। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहता है, क्या कहलाता है, रैखिक आरेख, रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य। किसने दिया था पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है ज्ञात करने का, तो किसने दिया था, श्रीधराचार्य। फिर आधारभूत समानुपेक्षता प्रमेय का कथन लिखिए। ये कथन क्या है कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या हो, वो आधारभूत, तो दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। 5वां है यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक इतने इतने हैं तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र कहाँ होगा, बीच में, तो 5 3 8/2 यानी 4 हो जाएगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी 4 और 2 आंसर हो जाएगा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, यानी दृष्टि रेखा उसे कहते हैं जैसे आप लोगों को उसमें ऊंचाई और दूरी में बताया गया था कि अगर हम आँख से जिसको देखते हैं वो हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। और धरातल के बीच कोण बनता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो समांतर रेखा मान लेते हैं और उसको तो दृष्टि रेखा क्या कहते हैं, जिसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। इसके बाद हम 5 के बाद 6वें प्रश्न की बात करें तो 6वें प्रश्न को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अथवा में दिया है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। तो आप 30 नंबर तक में आप बताइए कि आपके कितने नंबर सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि अब इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्विंग इतना जल्दी नहीं हो सकती। अब हम आपको छोटे से छोटे वीडियो में बताएंगे कि ये कौन से प्रश्न कहाँ से आए हैं। तो ये गुणनखंड से HCF निकालना है, तो HCF तो आप जानते हो कितना होगा, इसका 2 आ जाएगा। HCF इसका क्या होगा 2, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो आपको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के फार्मूले से हल कर देना था। तो आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6। तो इसके शून्यक ज्ञात करना है गुणनखंड से। क्या ज्ञात कर लेना है, शून्यक। ये भी आप लोगों से बन जाते हैं। फिर ये ग्राफ विधि का आ गया। समस्या रैखिक समीकरण को युग्म बस बनाना है, आपको हल नहीं करना, क्या बनाना है। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 5x धन 7y बराबर 50 और 7x धन 5y बराबर 46। सिर्फ आपको समीकरण बनाना। इसके अथवा में दिया है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अगर आपका समांतर है तो असंगत होगा, शेष में क्या होता है, संगत होता है। तो 3/2 2/3 ये तो प्रतिच्छेदी है, ये क्या हो गया, संगत हो गया। इसके बाद
इसके 9वें प्रश्न में देखेंगे तो 9वां प्रश्न है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ये है आप लोगों के 5वें चैप्टर से फार्मूला है, an का फार्मूला लगाना है। इसके बाद कौन सा पद है 78 है, ये भी बहुत ही सिंपल बताया गया था आपको, ये भी 5वें चैप्टर से है। समांतर श्रेणी ये तो 5वें चैप्टर से ही है, ये भी 5वें चैप्टर से, यानी 2 4 नंबर का आ गया इसमें। और ये तीसरे चैप्टर के हैं। अब 6वें चैप्टर में समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। कोई भी वर्ग बना दो आप, कोई भी समबाहु त्रिभुज बना दो, कोई भी वृत्त बना दो, कोई भी 2 चित्र बनाना है। 2 त्रिभुजों के समरूप होने के 2 प्रतिबंध, यानी उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और कोई कोण बराबर हो। इसके बाद हम 12वें प्रश्न में बात करें, ये 6.2 के दूसरे प्रश्न के हैं। ये इसमें तो कुछ नहीं, घटा के सी का मान निकाल लो। अब इसमें अगर इसके अथवा की बात करें, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो 180, 180 में इन दोनों का योग क्या करना है, घटा देना, क्योंकि समरूप है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 6.2 का दूसरे प्रश्न का सवाल है। इसके बाद मूल बिंदु से दूरी, ये 7वें प्रश्न आ गए। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु यानी x² y², तो इसका 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 25 किसका होता है 5, आंसर आ जाएगा। ये भी दूरी के फार्मूले से x² + y², x² माइनस x2 माइनस x1² + y2 माइनस y² के रूट से लगा देना है। 7वें का ये भी है, 7वें का ये भी है। इसके बाद ये भी किस प्रश्न का, 7वें x का मान, ये तो कल आप लोगों को लाइव क्लास में भी बताया गया था। कितना आता है +-4 आता है। क्या आएगा +-4। इसमें PQ का मान ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का फार्मूला लगा देना है कि x अक्ष से विभाजित, जब x अक्ष से विभाजित है तो y का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो जब y का मान 0 हो गया तो आपको y वाला फार्मूला लगा देना है, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। इस फार्मूले से अनुपात आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न, 8वें चैप्टर के प्रश्न शुरू होते हैं। sin 30 cos 60 और sin 30 cos 60, इसके आपको मान रख के हल कर देना था। इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद न्यून कोण है तो a बराबर b है तो cos a बराबर cos b सिद्ध करना है। यदि a बराबर, तो ये फार्मूला लगा देना है cos थीटा का, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से ये सिद्ध, 2 भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होते हैं, ये भी बता दिया गया था। इसके बाद 16वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 16वें प्रश्न में ये 5वें चैप्टर का प्रश्न है और ये भी किस चैप्टर का है 5वें चैप्टर का। ये आप लोगों को बताया गया था कि बहुत क्या है मोस्ट है, ये भी मोस्ट बताया गया था, लेकिन ये परीक्षा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है। और इसके बाद ये भी आप लोगों को कल ही बताया गया था, POI का मान कितना आएगा 50 आएगा, ये भी बहुत मोस्ट है। फिर एक वृत्त खींचिए दी गई रेखाओं के समांतर, तो ऐसे इसमें स्पर्श रेखा का प्रश्न है। ये 10वें चैप्टर का प्रश्न है, ये आपको रचना करनी है। इसके बाद है HCF, और ये भी आप लोगों को पहले चैप्टर का ये भी बता दिया गया था, ये तो आपसे बनता ही है। इसको P/Q मान के हल कर दे, रूट वाली संख्या को अलग करके शेष डिफिनीशन से लिख देनी है। अब ये साइन है, कॉस है, टाइन है, ये भी कल बता दिए गए थे। इसको सिद्ध करना है, कल नहीं बताया गया था ये, लेकिन इसको बता दिया 2 में से 1। अब इसके बाद अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें तो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। कल आप लोगों को सुबह की क्लास में, ऑफलाइन की क्लास में, सुबह की क्लास में बता दिया गया था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 41 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये 1600 होता है, 1661 इसका होता है, तो इसमें √61 के लगभग आंसर आ जाएगा। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, और 41 का कितना हो जाएगा निकाल लो तो 1600, और 41 का वर्ग 41 से कम 41 कि 1 और 4 चौको 16। इसमें 41 का जब वर्ग निकालोगे तो 1 और 4 चौको 4 4 8, 4 4 8, 1681 आएगा। अब जब घटाओगे तो 81 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये भी आप लोगों को कल बता दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें 21वें प्रश्न की,
21वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 21वें प्रश्न को हल करिए। m का y मान, ये भी आप लोगों को बहुत मोस्ट बताया गया था। ये 3.2 का दूसरा प्रश्न ही है। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको तो आप लोग कर ही लेते हैं। ये बहुत क्या है, मोस्ट बताया गया था, वो आया भी है। वर्ग समीकरण, इसमें के का ऐसा जिसमें दो मूल, ये भी बहुत क्या बताया गया था, मोस्ट बताया गया था। आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत आप लोगों को मोस्ट बताया गया था। ये भी 23वां प्रश्न भी क्या है, बहुत मोस्ट बताया गया था। इसके बाद ऐसी दो संख्याएं, ये भी फंसा है मोस्ट में, और नदी के पुल के सम्मुख, ये फंस गया है। ये भी बताया गया था, लेकिन ये कहा गया ज़्यादा मोस्ट है, लेकिन ये दोनों आ गए तो मोस्ट वाला फंस गया। ये भी क्या है, मोस्ट है। इस प्रकार से आपका पेपर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, जो भी मोस्ट लगवाए गए हैं, वो सभी मोस्ट प्रश्न ही फंसे हैं। अतः अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो पेपर में फंसते रहें, या आप चाहें कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि सबसे पहले वीडियो हमारे आप तक पहुँचे। अब हम प्रयास करेंगे कि क्लासेस शुरू होने के बाद आप प्रत्येक क्लास कैसी हो, लाइव क्लास करेंगे। शाम को कैसी क्लास रहेंगी, लाइव क्लासें रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बेल आइकन दबा लो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।